एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इसमें हमने पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक में हमने कवर किया था व्हाट इज़ कंबशन। और ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2। तो बेसिकली यहाँ देख लीजिए क्या कर बताया गया है, क्या बताना चाह रहे हैं एक्टिविटी में। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। यहाँ बोला गया आपको एक सारे मटेरियल कलेक्ट करना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। और बोला गया है कि आपकी टीचर है ना, या उनके अंडर में आपको इन सभी चीज़ों को क्या करके देखना है, बर्न कर जलाकर देखना है। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टेबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है कि इनमें से जो मटेरियल जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, तो उसमें उसके सामने आपको क्या करना है, टिक करना है। और जो नहीं जल रहे हैं, ठीक है, जो नहीं जल रहे हैं वहाँ पर नॉन कंबस्टेबल पर टिक करना है। ठीक है, देखिए वुड आपका जो है, वुड क्या है, कंबस्टेबल या नॉन कंबस्टेबल है? ऑब्वियसली कंबस्टेबल है, ये तो करके देखने वाली एक्टिविटी, बट हम इसे समझ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कंबस्टेबल। पेपर ऑल्सो कंबस्टेबल। आयरन नेल इट्स नॉट कंबस्टेबल, इट इज नॉन कंबस्टेबल। कैरोसिन ऑयल इट इज combustible. Stone pieces it is non-combustible. Straw combustible. Charcoal yes combustible. मैच स्टिक कंबस्टेबल, ग्लास नॉन कंबस्टेबल। तो ये एक्टिविटी थी, हमें इसे कर फिर इसमें यहाँ पर इसका टिक करना था, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.2, बी केयरफुल वेल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। तो ये भी लैब में परफॉर्म करने वाली एक्टिविटी है। अब इसे हम समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या किया है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपको एक टेबल पर कैंडल को फिक्स करना है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और उसी फिक्स कैंडल के ऊपर आपको ग्लास रखना है। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। और इस तरीके से अरेंज करना है, मतलब जो वुडन ब्लॉक रखने हैं ताकि उसमें एयर एंटर कर सके। तो 6.2a में इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है कि एक आपने ग्लास लिया है, ये कैंडल बर्न हो रही है, और दो ये जो आपने इसको फिक्स करा है, इसके नीचे दो ब्लॉक रखे ताकि जो नीचे से एयर जा सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम, आपको ऑब्जर्व करना है इस फ्लेम को। ठीक है, अब क्या बोला गया है, नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब इन दोनों ब्लॉक को रिमूव करने के लिए बोल दिया गया है, तो आपने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसे वापस से आपको ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब इसके बाद क्या बोला गया है, आपको इस फ्लेम के ऊपर, इसके ऊपर एक क्या रख देना है, ग्लास प्लेट रख देना है ओवर द चिमनी। वॉच द फ्लेम अगेन, वापस इस फ्लेम को आपको ऑब्जर्व करना है। What happens in the three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? तो बेसिकली यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपने क्या देखा कि ये कैंडल जल रही है, फ्लिकर मतलब जलते जलते बुझ गई है इस तरीके से। तो ऐसा क्यों, देखिए इसको अब हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। बेसिकली यहाँ पर हमने जो वुडन ब्लॉक यूज़ किया था, है ना, ये इस से क्या हो रहा था, एयर अंदर जा रही थी। ठीक है, तो ये फ्लेम जो है ना अच्छे से जल रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से ब्लॉक हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, इसमें जो एयर थी, देखिए जितनी देर तक एयर थी वो
वो जलती रही और आप फ्लिकर मतलब थोड़ा सा उसमें फ्लिकर होने लगी, मतलब बुझने लाइक ऐसी कंडीशन होने लगी, ठीक है। जल रही है फिर बुझ रही, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले बी वाले आपकी जो फिगर है उसमें इस तरीके का बताया गया है। और सी वाले में इन्होंने ऊपर से भी कवर कर दिया, नीचे से तो कवर है ही। तो यहाँ पर कोई भी जो बिल्कुल ये क्या हो गई है, मतलब बुझ गई है, ठीक है, फ्लिकर ऑफ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के, है ना, जो फ्लेम है ना, या कंबशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी फाइंड दैट फॉर कंबक्शन एयर इज नेसेसरी। देखिए अभी यही बता रही थी मैं आप लोगों को कि कंबशन में एयर बहुत ही ज़रूरी है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए, जो केस ए था यहाँ पर जो एयर है वो सॉरी जो कैंडल है वो फ्रीली बर्न जल रही है, ठीक है, जल रही थी। वैन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, क्योंकि एयर इसमें बिलो नीचे से जा रही थी। In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. लेकिन क्या हुआ, सेकेंड वाले में एयर नहीं जा रही थी, एंटर नहीं हो रही थी, तो फ्लेम फ्लिकर हो रही थी और क्या प्रोड्यूस करा उसने, स्मोक। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। और सी वाले में एयर नहीं थी तो बिल्कुल ही एयर नहीं होने के कारण ये क्या हो गई है, मतलब ये पूरी तरीके से बुझ गई है ना। तो ये है एक्टिविटी, ठीक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे आगे, तो कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।